जैसे चमत्कार दिखलाने वाला वो मदारी होता है ना, तो मदारी तरह तरह के कौतुक दिखलाता है, चमत्कार दिखलाता है, नाटक दिखलाता है। लोग आश्चर्य करते हैं, भाई अरे कबूतर बना दिया, फिर उसका पुष्प बना दिया, फिर कुछ और बना दिया। ऐसे लोग दिखाते हैं ना सड़क किनारे, वो असली नहीं होता, सब नकली होता है। कई बार आपने देखा होगा वो नोटों की वर्षा कर दें, और नोटों की वर्षा करने वाला जब खेल पूरा होता है तो झोली फैलाता है, भैया दो 5 रुपए 10 रुपए डाल दो। अरे जब नोटों की वर्षा कर सकते हो तो बरसा लो, फिर काहे को मांग रहे हो? बोले नहीं, बस वो तो नकली था, दिखाने का था, काम का नहीं है। तो सारे लोग जितने वहां खड़े होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे इसने तो व्यक्ति को काट के अलग कर दिया, हाथ पैर काट दिए। वो अपने चमत्कार से, वो जादू से ऐसा दिखला देता है और बाद में खड़ा कर देता है। पर उसके साथ एक उसका अपना व्यक्ति रहता है, उसका सेवादार, उसको उनकी भाषा में जमूड़ा कहते हैं। सक्सेना जी, हाँ भाई जमूड़ा। बोले जी सरकार। वो जमूड़ा उसके साथ रहते रहते जादूगर के वो सारी जादूगरी सीख जाता है और वो उस रहस्यों को जानने लगता है कि ये सब कैसे करा जाता है। तो जादूगर जो जादूगरी दिखलाता है उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन वो जमूड़ा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो सारे रहस्य जानता है, उनके साथ रहता है, वो रहस्य जानता है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। तो भगवान भी बड़े लीला पुरुषोत्तम है, लीलाधारी है, खूब लीला करते हैं और तरह तरह की लीला प्रकट करते हैं, तो सब प्रभावित होते हैं। लेकिन जो उनका जमूड़ा बन गया है, जो उनका बन गया है, वो पर उससे प्रभावित नहीं होता है। माया से जो नाच रहा है वह है जीवात्मा, माया को जो नचा रहा है वह है परमात्मा, और माया के बीच में रहकर भी जो आनंद से रह रहा है, निर्लिप्त रह रहा है, वो है महात्मा। जो माया के बीच रहकर भी निर्लिप्त रहे वो है महात्मा। कुंती जी कहती हैं, प्रभु मुझे अपना बना लीजिए और आपकी बन जाऊंगी, तो आपकी माया से, आपके जादुई चमत्कार से मैं प्रभावित नहीं होंगी, मैं आपको जान जाऊंगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, कोई आपको वासुदेव कहता है, वसुदेव नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई नंद गोप का लाला कहता है, लेकिन ना तो आप नंद के लाला हैं, ना वसुदेव के नंदन हैं, आप तो परम पिता परमात्मा हैं। हे जगदीश्वर, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। कुंती माता ने बड़े उद्गार प्रकट किए हैं। जो कृपा आपने कभी अपने मां देवकी पर नहीं की, वो कृपा मुझे मिली है। ठाकुर जी ने कहा, ऐसी मैंने क्या कृपा कर दी? बोले देखो, आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा तो की, पर देवकी के बच्चों की रक्षा नहीं की। देवकी के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया, आप बचाने नहीं गए, लेकिन आपने मेरी रक्षा तो की ही की, मेरे 5 बेटों की रक्षा भी की। एक को भी कोई मार ना सका, और शत्रु कोई बाहर के नहीं, घर में ही घुसे बैठे। गांधारी के 100 बेटे मेरे बेटों को मारने के पीछे लगे, लेकिन कोई कुछ ना बिगाड़ सका, क्योंकि रखवाले आप थे, और जिसकी रखवाली करने वाले आप हों उसके लिए कौन क्या बिगाड़ सकता है। यथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चितम सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहोर्विपद्गणा। हे भगवान, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। मेरे पुत्र भीमसेन को विश्व भरे लड्डू खिला दिए,
और मेरा बेटा तो उन विष भरे लड्डुओं को खा करके प्राण उसके चले गए थे, लेकिन आपकी कृपा हुई कि आज भी मेरा बेटा भीम मेरे साथ है। भीमसेन जब छोटा था, खाने के तो भीमसेन से प्रेमी थे, दुर्योधन आदि ने मिलकर के और विष भरे जहर के लड्डू दुर्योधन को खिला दिए। अब वो अचेत हो गया और उठाकर ले जाकर के नदी में फेंक दिया। और नदी में जब फेंका और नीचे चले गए, वहां नागों ने इनको डस लिया। अब नागों ने डस लिया तो जहर की चिकित्सा भी जहर होता है। अब जो जहर इसके अंदर था वो नागों ने डसा, तो नागों के जहर के कारण वो जहर का प्रभाव कम हो गया और ये होश में आ गए, चेत आ गया। अब भीमसेन को चेत आया तो बड़ा बल तो इनमें था ही, पराक्रम के साथ नागों को पछाड़ने लगे। और नागलोक में जब गए तो वहां नागों के जो राजा थे उन्होंने कहा, अरे भाई ये तो कुंती का पुत्र है, तो ये तो हमारा दोहित्र हुआ, हम इसके नाना हुए। तो बदले में 10,000 हाथियों का बल पराक्रम प्रदान करके वहां से विदा कर दिया। कुंती कह रही हैं, कहां तो मारने के लिए लड्डू खिलाए थे और वही जहर के लड्डू मेरे बेटे के लिए 10,000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले हो गए। यहाँ कुंती जी कह रही हैं कि मेरे पुत्र भीमसेन को मारने का प्रयास किया, लाक्षागृह में हमें जलाने का प्रयास किया, कितनी कितनी बार मारने का प्रयास हुआ है। क्षण क्षण प्रति क्षण आपने मेरे बच्चों की रक्षा की। वो विपत्ति हमें अच्छी है जिसमें आपका स्मरण बना रहे, आपका सानिध्य मिला रहे, और वो संपत्ति अच्छी नहीं जिसमें आप चले जाएं। विपदो नहीं वो विपदा, संपदो नहीं वो संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति, संपद नारायण स्मृति। विपत्ति क्या है? बोले भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान के स्मरण में रमे रहना सबसे बड़ी संपत्ति है। कुंती जी कह रही हैं, प्रभु मुझे आपकी स्मृति बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए।